नमस्कार दोस्तों, नाइन्थ लेसन ए वॉक थ्रू द फायर के थर्ड पार्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 2 पार्ट्स पहले ही बनाए जा चुके हैं। आज इसका अंतिम पार्ट रहेगा। यदि आपने वो 2 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू आप उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ही हैड लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। वंस, एक बार, ब्रीफली, बहुत ही कम समय के लिए। एज ही पास्ड, जब उसने दिया, द हैंडकरचीफ, वह रुमाल, टू मी, मुझे। लेखक की तरफ उस बूढ़े आदमी भारतीय ने देखा केवल तब जब उसने, बूढ़े आदमी ने उस लेखक को क्या दी, अपनी वो रुमाल। बट वैन, लेकिन जब, आई वेंट टू स्पीक टू हिम, जब मैं उसके पास बोलने के लिए गया, बातचीत करने के लिए गया, ही लुक्ड अवे, उसने नज़र को घुमा लिया, अगेन, वापस। सो, इसलिए, आई केप्ट माई माउथ शट, इस वजह से मैंने अपने मुंह को क्या रखा, बंद। लेखक उससे बात करना चाहता था लेकिन उस वृद्ध आदमी ने अपने चेहरे को क्या कर लिया, घुमा लिया। इफ़ ही वांटेड, यदि वो चाहता था, टू प्रिटेंड, ऐसा बहाना बनाना, दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड, कि वो नहीं जानता इंग्लिश, देन, तब, दैट वॉज ऑल राइट बाई मी, तब मेरे द्वारा भी उसी के अनुरूप कार्य किया गया। बूढ़ा आदमी ये दिखाना चाहता था कि वो अंग्रेजी नहीं जानता, ऐसा बहाना वो बना रहा था। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, इट एम्यूज्ड हिम, इसमें वास्तव में उसे मनोरंजन और आनंद महसूस हो रहा था, टू लिशन, सुनने में, टू द कमेंट्स, उन बातों को, ऑफ द एडमायरिंग क्राउड, जो उसके आसपास भीड़ थी, जो उसकी प्रशंसा कर रही थी, गैदर्ड अराउंड हिम, जो उसके चारों तरफ इकट्ठी थी। तो वृद्ध आदमी की वहाँ खड़े लोग सभी प्रशंसा कर रहे थे जो कारनामा उसने किया है आग पर चलने का, और उनकी बातों को सुनकर वो बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी बहुत ज़्यादा प्रसन्न लग रहा था। द प्रोफेसर, वो जो प्रोफेसर था, हैड बाय नाउ, अब तक, रिकवर्ड, मुक्त हो चुका था, फ्रॉम हिज एनकाउंटर, अपने उस कार्य से, विद द 5 टन ट्रक, जो उसने किससे किया था, 5000 किलो के ट्रक से। तो प्रोफेसर अपने काम से अब निवृत्त हो चुका था, मुक्त हो चुका था, आज़ाद हो चुका था, जिसे आप कह सकते हैं। एंड ही केम ओवर, और वो वहाँ आया, टू से, कहने के लिए, इन हेल्टिंग इंग्लिश, एक रुकी रुकी सी, टूटी फूटी सी अंग्रेजी में बोलते हुए, दैट द फायर वॉकर, कि वो आग पर चलने वाला व्यक्ति, वुड टेक ए वॉलेंटियर, एक स्वयंसेवक व्यक्ति को लेकर चलेगा, विद हिम, अपने साथ, अक्रॉस द फायर ट्रेंच, उस आग की खाई पर। तो प्रोफेसर आता है अपने काम के बाद में और आकर हम सभी को कहता है कि जैसा वह वृद्ध आदमी अभी आग पर चला था, वो खुद तो चलेगा लेकिन अपने साथ वो एक, तुम में से किसी एक व्यक्ति को क्या करना चाहता है, आग पर चलाना चाहता है। दिस, ऐसा, ऑफ कोर्स, वास्तव में, प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ, जब लोगों ने ये बात सुनी तो वो सभी क्या करने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। बट आई डिडंट ज्वाइन इन, लेकिन मैं उनकी हंसी में क्या नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लेखक को पता था कि वो जो आदमी था वो वास्तव में बहुत विशेष शक्ति वाला था और वो ऐसा कर सकता है। आई न्यू, मुझे पता था, देन, तब, दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस, कि मैं जाने वाला हूँ, द फायर ट्रेंच, किसके आर पार, उस आग की खाई के। और लेखक ने अनुमान लगा लिया कि शायद वही वो व्यक्ति है जो क्या करेगा, उस खाई के आर पार जाएगा। ऑल्दो, हालांकि, द वेरी थॉट, इसी विचार से जो उसने आग के ऊपर चलने का किया, मैड मी गो आइस कोल्ड विद फियर, मैं डर के मारे क्या हो गया, ठंडा हो गया। हालांकि उसने ऐसे सोचा ही था कि मैं आग पर चलूंगा, लेकिन ऐसा सोचते ही उसका सारा शरीर डर से क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। तो उसने अनुमान लगा लिया है कि शायद वृद्ध व्यक्ति उसे ही क्या करेगा, आग पर चलने के लिए कहेगा। आई वॉकड ओवर टू द फायर वॉकर, मैं उस आग पर चलने वाले व्यक्ति के पास गया, एंड स्टूड, और जाकर खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके ठीक सामने। लेखक जाता है और उस बूढ़े आदमी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ही प्लेस्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ रखे, अपॉन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों के ऊपर, एंड सैड, और कहा। वृद्ध आदमी ने उस सिपाही सैनिक या लेखक के कंधों के ऊपर अपने हाथ रखे और उसने क्या कहा, देखते हैं। वेरी क्वाइटली, उसने कही बहुत ही शांतिपूर्ण ये बात, दैट, इतनी धीमी, नन बट माई सेल्फ, कि केवल मैं, कुड हियर, जिसे क्या कर सकता था, सुन सकता था। तो बूढ़े आदमी ने लेखक से ऐसे कही वो बात जिससे कि और कोई व्यक्ति क्या न कर सके, उसकी बात को न सुन सके। क्या कहा, वैन यू पुट असाइड, जब आप उतार कर रखो, योर बूट्स, अपने जूतों को, साहिब, हे साहिब, पुट असाइड योर फियर, अपने डर को भी क्या कर देना, अपने हृदय से, अपने शरीर से उतार कर रख देना।
बूढ़े आदमी ने कहा कि जब अपने पैरों पे से जूते उतारो तो अपने डर को भी क्या कर देना, खुद से दूर कर देना। ऐसा उसने क्यों कहा? द फायर विल नॉट हार्म यू, क्योंकि ये जो आग है वो तुम्हें क्या नहीं करेगी, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये वृद्ध आदमी ने कही है लेखक से बात। अब लेखक देखते हैं क्या करता है। आई सेट डाउन, इस वजह से लेखक बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, उस जमीन के ऊपर, एंड टुक ऑफ माई गेटर्स, और मैंने गेटर्स जो थे कपड़े के पहनने के आते हैं, टखनों से लेकर घुटनों तक, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, लाल रंग के जो कपड़े के हैं उन्हें गेटर्स कहा जाता है। तो लेखक ने अपने गेटर्स क्या कर दिए, उतार दिए, बूट्स अपने जूते भी उतारे, एंड सॉक्स और अपने जुराब भी क्या कर दिए, उतार दिए। क्या करने के लिए? आग पर चलने के लिए। स्ट्रेंजली इनफ, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था। हैविंग डन दिस, ऐसा करने के बाद, आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, कि मुझे क्या नहीं लग रहा था, अब किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। ओनली, केवल, इंटेंसली क्यूरियस, मैं तो बहुत ज़्यादा अब क्या था, उत्सुक था। लेखक को इतना काम करने के बाद में डर महसूस नहीं हो रहा था, अब वो क्या महसूस कर रहा है? क्यूरियसिटी, उत्सुकता महसूस कर रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब क्या होगा, वो देखना चाहता था। आई वॉकड अक्रॉस, में चल पड़ा, टू द बिगिनिंग, उस शुरुआत की तरफ, ऑफ द ट्रेंच, जो उस खाई की थी। तो खाई के एक हिस्से की तरफ वो लेखक जाकर खड़ा हो गया। एंड द फायर वॉकर, और आग पर चलने वाला जो व्यक्ति था, स्प्लैश्ड वाटर, उसने पानी छिड़का, ओवर माई फीट, मेरे पैरों के ऊपर, एंड ऑल्सो ओवर हिज ओवन, और अपने खुद के पैरों के भी ऊपर। तो उस वृद्ध आदमी ने कुछ पानी बाल्टी में से लेकर लेखक के पैरों पर छिड़का और खुद के पैरों पर भी छिड़का। ही देन स्पोक टू मी, तब उसने मुझे कहा, वेरी सॉफ्टली, बहुत ही धीमी आवाज़ में, एंड टोल्ड मी, उसने मुझे यह बताया, टू क्लोज माई आइज़, कि मैं अपनी आंखों को क्या कर लूँ, बंद, एंड थिंक, और मैं सोचूँ, हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, केवल किन के बारे में, हरे भरे खेतों के बारे में, एंड पीसफुल इंग्लिश कंट्री यार्ड, या कंट्री शायद, और मैं सोचूं उस शांतिपूर्ण अंग्रेजी देहाती जीवन के बारे में। तो बूढ़े आदमी ने उस लेखक से कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपनी आंखों को बंद करो और हरे भरे खेतों के बारे में सोचो, और ये सोचो कि तुम अपने ही देश में हो और उस शांतिपूर्ण हरे भरे क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में तुम क्या कर रहे हो, भ्रमण कर रहे हो। ऐसा उस वृद्ध आदमी ने उस लेखक को कहा। आई वाज टू इमेजाइन, मुझे ये कल्पना करनी थी, दैट की आई वॉज वॉकिंग अलोंग, कि मैं चल रहा हूँ, ए कंट्री लेन, एक देहाती गली में या फिर सड़क पर, एंड ऑल द वाइल, और उसी समय, आई वॉज टू कंसंट्रेट, मुझे यह भी ध्यान देना था, ऑन ग्रीन फील्ड्स, की मैं कहाँ हूँ, हरे भरे खेतों में। लेखक को ये सोचना था कि वो ग्रामीण परिवेश में है, हरे भरे खेतों में है, और एक अच्छी सी गली में वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। ही देन स्टूड, तब वो खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने आकर, विद हिज बैग, अपनी पीठ को टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ करके। तो तब बूढ़ा आदमी क्या होता है, उस लेखक की तरफ अपनी पीठ को खड़ा कर, अपनी पीठ को दिशा देकर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, टू प्लेस माई हैंड्स, कि मैं अपने हाथों को रख दूँ, ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर। तो लेखक के सामने वो बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, और उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम अपने हाथों को मेरे कंधों पर क्या कर लो, रख लो। ही रिपीटेड, उसने एक बार फिर से दोहराए, हिज इंस्ट्रक्शंस, अपने वो निर्देश थे जो, टू मी, मुझे, वंस मोर, एक बार फिर से, एंड देन, और तब। तो बूढ़ा आदमी लेखक को एक बार फिर से कहता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। विद क्लोज्ड आइज, या आइज क्लोज्ड, अपनी बंद आंखों से, एंड कंसंट्रेटिंग, और विचार करते हुए, हार्ड, बहुत ही कठिन और बहुत ही गहराई से, ऑन ग्रैंड फील्ड्स, उन हरे भरे खेतों पर। लेखक बहुत ही ध्यान से हरे भरे खेतों पर अपना ध्यान लगाने लग जाता है। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, बिगिन, जैसे मैं चल पड़ा हूँ, टू मूव स्लोली फॉरवर्ड, क्या हो गया हूँ, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेखक जब अपनी आंखों को बंद करके ग्रामीण परिवेश, हरे भरे खेतों के बारे में सोच रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि उसके पैर आगे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से आगे बढ़े हैं। लेखक कहता है, आई वॉज बैक टू इंग्लैंड, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वापस कहाँ चल रहा हूँ, इंग्लैंड में। टू बी प्रेसाइज, यदि मैं स्पष्ट कहूँ, आई वॉज वॉकिंग अलोंग, कि मैं चल रहा हूँ, द रॉकफील्ड रोड, कौन सी रोड के ऊपर, उस रॉकफील्ड रोड के ऊपर। जस्ट आउटसाइड, जो ठीक बाहर बनी हुई है,
मॉनमाउथ नियर द हेनरे पार्क, मॉनमाउथ जगह पर जो किसके पास है, हेनरे पार्क के। तो लेखक अपनी आंखों को जब बंद करके गहन विचार करता है तो उसे लगता है जैसे वो अपने खुद के देश इंग्लैंड के मॉनमाउथ हेनरे पार्क की गली में या फिर सड़क पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड, ये एक ऐसी सड़क थी विच आई हैड वॉकड, जिसके ऊपर मैं चला था, अलोंग मैनी टाइम्स, कई बार। लेखक उसी सड़क को याद करता है जिसके ऊपर वो चला है अपने जीवन में कई बार। वैन आई वॉज लिविंग, जब मैं रहता था, इन रॉकफील्ड, उस रॉकफील्ड इलाके में, इन अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, और ये बात है युद्ध प्रारंभ होने के प्रारंभिक समय की। तो युद्ध प्रारंभिक होने के समय के पहले लेखक इंग्लैंड के रॉकफील्ड इलाके में अक्सर क्या किया करता था, उस रोड पे जाया करता था, और उसी को वो अभी भी क्या कर रहा है, याद कर रहा है। ऑन ईदर साइड, दोनों ही तरफ, ऑफ मी, मेरे, वर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत मुझे नजर आए, एंड द सीन वाज इन्फिनिटली पीसफुल, और जो दृश्य था मुझे अत्यंत अनंत रूप से क्या लगा, शांतिपूर्ण लगा। तो लेखक को वो जो अपनी आंखों को बंद करके जब उसने सोचा तो वो उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसे स्थान पर है जो हरे भरे खेतों से परिपूर्ण और बिल्कुल कैसा है, शांतिपूर्ण है। इट वॉज ए लवली समर डे, एक बहुत ही अच्छा गर्मियों का दिन मुझे महसूस हो रहा था। एंड आई कुड फील, और मुझे महसूस हो रही थी, द वार्मथ, वह गर्मी, ऑफ द सन्स रेज, जो किन से बन रही है, सूर्य की किरणों से, पेनेट्रेटिंग माई क्लोथ्स, जो मेरे कपड़ों को आर पार करते हुए क्या हो रही है, मेरे शरीर तक पहुंच रही है। तो उसे सूर्य की किरणों से आने वाली गर्मी उसे अपने कपड़ों के अंदर क्या होती है, थोड़ी बहुत महसूस होती है। पेनेट्रेट का मतलब होता है छेदना। माई माइंड, मेरा जो दिमाग था, वाज वंडरफुली, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से, एंड कम्प्लीटली, और पूर्ण रूप से, एट रेस्ट, बिल्कुल शांति में था। उसका दिमाग बिल्कुल शांत था, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एंड नेवर बिफोर, और इससे पहले कभी नहीं, नॉट सिंस, उस समय से नहीं, हैव आई अचीव्ड, मैंने कभी भी प्राप्त नहीं किया था, द स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी मानसिक दशा। तो लेखक कह रहा है कि आज जैसी शांति मुझे अपने मस्तिष्क में महसूस हो रही है, वैसी शांति मैंने अपने जीवन में कभी क्या नहीं की है, महसूस नहीं की है। सडनली, अचानक, आई फेल्ट माई सेल्फ, मुझे अपने आप में महसूस हुआ, गो कोल्ड, जैसे मैं ठंडा पड़ गया हूँ, एज दो, जैसे कि, द सन हैड डिसअपियर्ड, जैसे सूर्य अस्त हो गया, बिहाइंड ए क्लाउड, किसके पीछे, एक बादल के। अचानक लेखक को लगता है, पहले तो गर्मी थी और अचानक उसे लगता है कि अब ठंड हो गई है, और उसे लगा जैसे सूर्य किसी बादल के पीछे जाकर क्या हो गया है, छुप गया है। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखों को खोला, एंड आई वॉज बैक, और मैंने देखा कि मैं अपनी स्थिति में वापस आ चुका था। एज बिफोर, पहले की तरह, स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, ठीक उस आग पर चलने वाले व्यक्ति के ठीक पीछे। तो लेखक पहले जिस प्रकार से उस व्यक्ति के पीछे था, अब भी वैसे ही पूर्व स्थिति में उसके पीछे खड़ा है। विद माई हैंड्स, और मेरे हाथ जो थे, स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स, वो अभी भी उसके कंधों पर क्या थे, रखे हुए थे। तो लेखक ने अभी भी अपने हाथों को उसके बूढ़े आदमी के कंधों पर रख रखा था। ही टर्न्ड अराउंड, वो एक बार फिर वापस घूमा, एंड फेस्ड मी, और उसने मेरी तरफ अपने चेहरे को किया। एंड इट वाज देन, और तब मुझे महसूस हुआ, दैट आई रियलाइज्ड, कि मैंने ये मान लिया, दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग, कि मैं अब खड़ा था, विद माई बैक, अपनी पीठ को करके, टू द फायर ट्रेंच, किसकी तरफ, उस आग की खाई की तरफ। लेखक कहता है कि अब उसे, जब उसने आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि वो अब क्या कर रहा था, उस फायर ट्रेंच की तरफ अपनी पीठ को करके क्या कर रहा था, वो खड़ा था। पहले जब उसने शुरुआत की तो उसका चेहरा किसकी तरफ था, फायर ट्रेंच की तरफ, लेकिन अब उसने फायर ट्रेंच को क्रॉस कर लिया है, तो वो जब आगे बढ़ा तो उसकी जो पीठ है, जो पीछे का हिस्सा है, वो क्या हो गया है, फायर ट्रेंच की तरफ इशारा कर रहा है, या उसकी तरफ क्या है, वो खड़ा है। तो इसका तात्पर्य है कि लेखक ने उस फायर ट्रेंच को क्या कर लिया है, पार कर लिया है। वी हैड वॉकड द लेंथ, हम उस दूरी पर चल चुके थे, और फिर जो उस फायर ट्रेंच की थी, उस आग की खाई की थी, एंड बैक अगेन, और वापस भी आ चुके थे, आवर स्टार्टिंग पॉइंट, हमारी पूर्व जगह पर जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो लेखक उस फायर ट्रेंच को पार करके अपनी पूर्व स्थिति में क्या हो गया है, वापस आ गया है।
आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा द फायर वॉकर अगेन, उस आग पर चलने वाले व्यक्ति को दोबारा से। लेखक दोबारा उस आदमी से कभी नहीं मिल पाया। आई वॉज कम्प्लीटली बिविल्डर्ड, मैं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अचंभित था। बाई वॉट, उन बातों से, हैड हैपन्ड, जो मेरे साथ क्या हुई थी, घटित हुई थी। लेखक के साथ जो भी घटनाएं हुई वो आश्चर्यजनक उसे लगी। एंड इन द एक्साइटमेंट, और उसी उत्तेजना में, दैट फॉलोड, जो उसके बाद में हुई, व्हेन एवरीवन, जब प्रत्येक व्यक्ति, कैम क्राउडिंग, भीड़ करता हुआ आया, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ, आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, मैंने देखा कि वो आदमी मेरी आंखों से क्या हो गया है, ओझल हो गया है। तो जब लेखक उस फायर ट्रेंच के ऊपर चल के आता है तो लोगों को आश्चर्य होता है कि वो उसके ऊपर कैसे चला बिना पैरों के जलने के। तो वो उसका निरीक्षण करने के लिए आते हैं, क्या उसके पैर जले हैं। जैसे ही लोग उसके आसपास आए, भीड़ हुई, तो उसने देखा कि वो जो फायर वॉकर था, आग पर चलने वाला बूढ़ा आदमी, वो उसकी आंखों से क्या हो गया, ओझल हो गया या गायब हो गया। लेटर, इसके बाद में, व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन, जब प्रत्येक व्यक्ति ऑन द कैंप, उस कैंप पर, हैड इंस्पेक्टेड, जब उन्होंने देखे, माई फीट, मेरे पैरों को, विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, जिन पैरों के ऊपर बिल्कुल कोई भी क्या नहीं था, निशान नहीं था। आई वॉज वंस अगेन, मैं एक बार फिर से, अलाउड, मुझे अनुमति दी गई, टू पुट ऑन माई बूट्स ऑन, क्या करने की, अपने जूतों को पहनने की। तो जब सभी लोगों ने मेरे पैरों को देख लिया था तो मैंने फिर से क्या किया, अपने पैरों को क्या कर लिया, अपने जूतों में डाल लिया या अपने जूतों को पहन लिया। लेखक अपने जूतों को वापस पहन लेता है। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैं उस बूढ़े आदमी की तलाश में निकला, बट ही हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था वो तो गायब हो गया था। आई ट्रैक्ड द प्रोफेसर, मैंने उस प्रोफेसर से भी पूछा अबाउट हिम, उसके बारे में, बट ही कुड नॉट, लेकिन वह नहीं दे पाया, और वुड नॉट, या फिर वो देना नहीं चाहता था, टेल, बताना चाहता था, मी, मुझे, एनीथिंग, यानी कोई भी बात। लेखक ने उस प्रोफेसर से भी पूछा जाकर कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ है जो मुझे आग पर चलने के लिए ले गया था, लेकिन शायद प्रोफेसर भी या तो उसके पास जवाब नहीं था या फिर वो जवाब देना नहीं चाहता था। जो बातें मैंने उससे क्या की हैं, पूछी हैं, तो उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। द फॉलोइंग डे, आगे वालने वाला जो दिन था, उस अगले दिन में, एज सून, जैसे ही, इट वाज लाइट, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक ट्रक लिया, एंड वेंट अक्रॉस टू द फिरोजगुड़ा, और मैं फिरोजगुड़ा की तरफ चल पड़ा, टू सी, यह देखने के लिए, इफ़ आई कुड फाउंड हिम, कि क्या मैं उस बूढ़े आदमी को ढूंढ सकता हूँ। तो लेखक दूसरे दिन जाता है, फिरोजगुड़ा चला जाता है, क्या करने के लिए, उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए। बट इट वॉज ए होपलेस टास्क, लेकिन ये कार्य कैसा था, एक होपलेस था, निराशा, आशाहीन, जिसे आप कह सकते हैं, आशा से हीन ऐसा कार्य था। एंड ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ ही घंटों के बाद, आई वॉज ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा, टू न्यू दिल्ली, जो कहाँ का था, न्यू दिल्ली का। और जब लेखक उस बूढ़े आदमी को नहीं ढूंढ पाता है तो वो अपने नए पोस्टिंग के स्थान पर, नई पोस्टिंग उसकी कहाँ हुई थी, जो हेडक्वार्टर्स थे दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई थी। तो जो बूढ़ा आदमी है उसको नहीं ढूंढ पाने के बाद में वो निराश होकर क्या हो जाता है, अपने रास्ते पर चला जाता है, जो रास्ता उसे कहाँ ले जा रहा है, न्यू दिल्ली पर। और इस प्रकार से आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। आपके इस लेसन के जो राइटर हैं वो A.D. स्मिथ है। इन्होंने अपनी आत्मकथा या आत्म कहानी जो उनके साथ घटित हुई है वो आपको क्या की है, इस लेसन के माध्यम से बताई है। तो आशा करते हैं लेसन आपको पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन। यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।